नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता आकलन, टीचर नीड असेसमेंट आयोजन हेतु जो लिंक है ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के और टेलीग्राम ग्रुप पर उपलोड करवा रखा है और इस लिंक की सहायता से आपको जो फॉर्म है ये भरना है। और अब मैं इस लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और टीचर नीड असेसमेंट फॉर FLN टीचर ट्रेनिंग का जो गूगल का फॉर्म है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और यहाँ आपको जो डिटेल है आपकी मेल ID की नज़र आ जाएगी। और इसी के साथ ही अब जो ऑप्शंस है मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको आपका जो नाम है ये भरना है और आपकी एम्प्लॉयमेंट ID आपको यहाँ पे लिखनी है। जो विद्यालय का नाम है, आप किस विद्यालय के अंदर कार्यरत है वो लिखना है। लेवल क्या है आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और यूडाइस कोड विद्यालय का आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। शिक्षक शिक्षिका का जो मोबाइल नंबर है आपको लिखना है। शिक्षक शिक्षिका की जो मेल ID है आपको यहाँ पे लिखनी है और इसी के साथ ही विद्यालय का जो आपका स्तर है किस प्रकार का है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और ज़िले का जो नाम है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। सभी ज़िले जो अभी वर्तमान में हैं वो सभी यहाँ पे नज़र आ रखे हैं। और इसी के साथ ही अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे देखिएगा, NCF फाउंडेशन स्टेज जो पाठ्यक्रम का जो अंतिम लक्ष्य है वह क्या है, इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रचनात्मक दृष्टिकोण से क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। और इसी के साथ ही तीसरा प्रश्न दे रखा है NEP जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बच्चों के साथ प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण में सहायता यानी कि सहायक भाषा के रूप में सहयोग यानी कि उपयोग करने की सिफारिश करने के लिए पीछे। साथियों अगला प्रश्न दे रखा है NEP 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बच्चों के साथ प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण में सहायक भाषा के रूप में उपयोग करने की सिफारिश करने के पीछे क्या मूल उद्देश्य है, आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेना है उत्तर आपका। और अगला दे रखा है प्रश्न शिक्षक के दौरान शिक्षण के दौरान बच्चों के साथ घर की भाषा है उसकी समझ की भाषा का उपयोग करना चाहिए और क्योंकि जो अप्रोप्रिएट है आपको इसमें जो प्रश्न है उसका उत्तर सेलेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न दे रखा है स्कूल रेडीनेस पैकेज का क्या उद्देश्य है और इसके साथ ही अगला प्रश्न दे रखा है हमारे पास में विवेक जी की कक्षा 1 से 3 में हिंदी भाषा पढ़ाते हैं, उन्हें पाठ योजना निर्माण हेतु किन बिंदुओं का उपयोग करना होगा। इसी के साथ ही अगला दे रखा है आपके पास में बहुकक्षीय या बहुस्तरीय शिक्षण जो रणनीतियों का सही अर्थ क्या है। और यहाँ दे रखा है नीचे साथियों नीचे मौखिक भाषा संबंधित 4 कथन दिए गए हैं और ये आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है सही। FLN के यहाँ दे रखा है अनुसार भाषा के घटकों के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको जो कौन सा कथन सही है उसको भरना है। और अगला दे रखा है हमारे पास में आपके विचार से निम्न में से कौन सी चीज़ों को याद रखना प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा के बच्चों के लिए सबसे कठिन है, तो आपको यहाँ पे इसको देखना है प्रश्न के उत्तर को। और इसी के साथ ही दे रखा है विवेक जी की कक्षा 1 से 5 के बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए योजना बनाते हैं, योजना के तहत गतिविधियाँ कराते हैं। गतिविधियाँ दे रखी हैं यहाँ पे और कौन सी गतिविधि इसमें जो यहाँ जो अपनानी होगी इनको, तो इसके संदर्भ में यहाँ दे रखा है, तो आपको यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सुनीता जी कक्षा 3 के बच्चों को शुद्ध वर्तनी सिखाने के लिए नीचे दिए गए कुछ अभ्यास कराती है। दिए गए 4 जो विकल्प दे रखे इनमें से जो बाल केंद्रित अभ्यास संबंधी कौन सा है वो चयन करना है। और अगला दे रखा है 4 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को भाषा सिखाने की शुरुआत ध्वनि पहचान के साथ क्यों की जाती है, जो अप्रोप्रिएट है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगला दे रखा है आपके पास में FLN के अनुसार गणित के घटकों के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको सही कथन इसमें से कौन सा है सेलेक्ट कर लेना है साथियों। और अगला प्रश्न दे रखा है गाँव के मेले में एक टोपी खरीदने पर 2 सीटियाँ साथ मिल जाती है। रेशमा को अपने भाई बहनों के लिए कुछ टोपियाँ और 10 सीटियाँ खरीदनी है। 10 सीटियाँ पाने के लिए उसे कितनी टोपियाँ खरीदनी पड़ेगी, ये आपको सवाल है। और कुछ इसमें और भी दे रखा है, आपको इसका जो कारण है वह सेलेक्ट कर लेना है।
इसी के साथ ही जो 17वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है। एक बैठक में आकलन पर चर्चा चल रही थी और अलग अलग शिक्षकों ने अपने विचार रखे। कौन से शिक्षक के विचार कौन से सहमत है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके साथ ही एक शिक्षक बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को एकत्रित कर उनकी जांच करता है। इसके पश्चात वह अपनी अगली योजना बनाता है, जिससे बच्चों की आवश्यकता पर पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का समायोजित करती है। अब ये दे रखा है इस प्रक्रिया में वह क्या कर रहा होता है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ दे रखा है विद्या प्रवेश पाठ्यक्रम में माता पिता की भागीदारी का क्या महत्व है, आपको सेलेक्ट कर लेना है उत्तर जो अप्रोप्रिएट है। और इनमें से कौन से विषय मुद्दे पर आप इस वर्ष आवश्यक रूप से प्रशिक्षण में शामिल करना चाहते हैं। प्राथमिकता के आधार पर आपको वरीयता 1, 2, 3 देनी है। तो आपको ये करके यहाँ नीचे की तरफ दे रखा है सबमिट का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो सभी प्रश्न आप ध्यान से देख लें और 20 ही प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने होंगे और क्रम से एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको अंत में सबमिट कर देना है, जिससे कि विभाग का ये जो कार्य है समय पे पूरा हो सके।